हेलो दोस्तों, लैबलॉक चैनल में आपका स्वागत है। टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विशाखापत्तनम से नया रिक्रूटमेंट, नया वैकेंसीज आया है और किस किस पोस्ट में आया है वो हम अब देखते हैं। यहाँ पर लोकेशन विशाखापत्तनम है और 20/10/2025 में ये पोस्ट रिलीज़ हुआ है और यहाँ पर क्या क्या वैकेंसीज हैं वो हम आज जानकारी देंगे। यहीं पर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के एक यूआर के सीट है जहाँ पर पे लेवल 12 रहेगा और सैलरी मिलेगा 79,000 और 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और यहीं पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डीएम और डीएनबी रहना चाहिए और एक्सपीरियंट यहीं पर नहीं रिक्वायर होगा। और यहीं पर रेडियोलॉजी में एक रेडियो डायग्नोसिस में एक वैकेंसीज है जहाँ पर पे लेवल 12 रहेगा और पे सैलरी मिलेगा 79,000 अप्रॉक्स। और कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन में एक वैकेंसीज है जहाँ पर पे लेवल 12 है और वैकेंसीज पोस्ट एक है और अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न्यूक्लियर मेडिसिन में एमडी रहेगा तो वो भर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक यूआर के पोस्ट है जहाँ पर पे लेवल 12 है और 79,000 अप्रॉक्स सैलरी मिलेगा और यहाँ पर अपर एज लिमिट 45 है और क्वालिफिकेशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीएम होना चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिक्वायरमेंट है और कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यूआर के एक पोस्ट है जहाँ पर पे लेवल 12 रहेगा, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएससी डिग्री लगेगा। और कंसल्टेंट डिग्री डी जनरल मेडिसिन एक यूआर के पोस्ट है, पे लेवल 11 है, 68,000 अप्रॉक्स सैलरी मिलेगा और 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है यहीं पर। और एमडी रहना चाहिए इंटरनल मेडिसिन में। एसेंशियल एक्सपीरियंस एक्सेल का होना चाहिए। नेक्स्ट फिजिसिस्ट एक यूआर के पोस्ट है जहाँ पर पे लेवल 11 है और अपर एज लिमिट 40 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी फिजिक्स में और डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स कंडक्टेड बाय BARC और इक्विवेलेंट AERB अप्रूव्ड क्वालिफाइड। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर एसेंशियल में है। और एसटी का एक पोस्ट है मेडिकल फिजिसिस्ट, पे लेवल 10 रहेगा, 56,000 अप्रोक्स सैलरी मिलेगा, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिजिक्स से एमएससी होना चाहिए और डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और इक्विवेलेंट। एसेंशियल एक्सपीरियंस एक्सेल का होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस स्किल कंप्यूटर टेस्ट और मैटलैब पाइथन एट्सेट्रा। साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप सी सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी एससी का एक पोस्ट है, पे लेवल 10 रहेगा, 56,000 अप्रॉक्स सैलरी मिलेगा और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, बायोलॉजिकल साइंस और माइक्रोबायो लाइफ साइंस में रहना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस कैंसर हॉस्पिटल में होना चाहिए। और नेक्स्ट डिजायरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज कैंसर रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहीं पर साइंटिफिक ऑफिसर सी एईसीएल इम्यूनो जेनेटिक्स लेबोरेटरी में यूआर के एक पोस्ट है, पे लेवल 10 रहेगा, 56,000 सैलरी, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी लाइफ साइंस और अप्लाइड बायोलॉजी। एसेंशियल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऑफिसर इंचार्ज डिस्पेंसरी एक यूआर के पोस्ट है, पे लेवल 10 रहेगा, 56,000 सैलरी, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री एंड फार्मासिस्ट एंड MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज एंड और में MBBS और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एसेंशियल में बी फार्म और PG डिग्री रहेगा तो चलेगा। और यहीं पर 10 साल का एक्सपीरियंस मोस्टली MBA इन मिनिमम 100 बेड्स हॉस्पिटल, आउट ऑफ द रिकॉर्ड एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का। यहीं पर जो दिया है वो आप जिसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मिलेगा तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप सी न्यूक्लियर मेडिसिन इसी का एक पोस्ट है, पे लेवल 10, 45,000 सैलरी, 35 ईयर्स का अपर एज लिमिट है। BSc फिजिक्स केमिस्ट बायोलॉजी में होना चाहिए और BSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में 3 साल का प्रोग्राम में होना चाहिए और MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट कोर्स न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी RSO यहीं पर होना चाहिए।
साइंटिफिक असिस्टेंट बी माइक्रोबायोलॉजी में EWS के एक पोस्ट है, पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 सैलरी मिलेगा, 30 ईयर्स का अपर एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मिनिमम 50% मार्क और DMLT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और BSc मेडिकल लैबोरेटरी 50% मार्क्स। BSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डिग्री रहेगा तो भी चलेगा, MLT। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन OBC के एक पोस्ट है, पे लेवल 6 है, 35,400 सैलरी मिलेगा, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में BSc बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बोटनी जियोलॉजी माइक्रोलॉजी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। BSc MLT रहेगा तो 50% मार्क्स चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस में यहीं पर 2 साल का एक्सपीरियंस BSc विथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक। नेक्स्ट असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर SC के एक पोस्ट है, पे लेवल 6, यहीं पर 30 साल का अपर एज लिमिट दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। और यहीं पर एसेंशियल एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का MSW प्रेफरेबली मेडिकल सोशल वर्क। जनरल कंडीशंस यहीं पर कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव बेस्ड एंड इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस। और लास्ट डेट का आपका एप्लीकेशन है 20 नवंबर 2025 5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं पर दिया है। आप उससे एक दिन पहले फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि साइट में थोड़ी सी स्लो हो जाता है जब लास्ट डेट नियरेस्ट आ जाएगा तो। नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइम विथ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन करना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब वैलिड होना चाहिए और आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जिसके इंटरव्यू है उसको साथ में ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। और रिटन टेस्ट हो तो उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहीं पर बताया गया कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सपोर्ट डिटेल्स फिनिश्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। और अपना ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपका साथ में ले जाना का पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जिसका OBC है उसका मैंडेटरी है फॉर्मेट एंड अपलोडेड TMC वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। और EWS पर्सनल विद डिजेबिलिटी है, PW की कैंडिडेट है, जो जिस सर्टिफिकेट की मांग करते हैं वो उसका ओरिजिनल मार्क्स सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वहीं पे। और थ्रू प्रॉपर चैनल पर्सनल वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सेमीकंडक्टर जो कहीं पर ही काम करते हैं उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहीं पर दिखाना पड़ेगा और पे स्लिप भी। और एज और एक्सपीरियंस विल बी रिजेक्ट एज 20 नवंबर 2000। जिसके एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा है वो टाइम उस 20 नवंबर तक काउंट करना होगा। और यहीं पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए एडिशनल 5 ईयर्स 10 साल का मिल जाएगा यहीं पे। और एज रिलैक्सेशन का मैक्सिमम 5 ईयर्स TMC एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स जो TMC का है उसको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यहीं पर वही बताया है। और एप्लीकेशन फीस जो जनरल कैंडिडेट के हैं वो 300 रुपया ऑनलाइन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। और ST SC और फीमेल कैंडिडेट और पर्सनल डिजेबिलिटी उसका कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अलाउंसेस यहीं पर अलाउंसेस DA ASRA TA ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेडिकल फैसिलिटी जो बेनिफिट आपको लोगों को मिलेगा सर्विस करने के वो दिया है। ट्रांसफ़र कैसे मिलेगा, 5 साल के बाद मिनिमम 5 साल जॉब करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और ट्रांसफ़र वो लोग जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो वो लोग एक मेल दिया है आपको, यहीं पर थोड़ा हम दिखा देते हैं।
नॉन रिसिप्ट और एप्लीकेशन, यहीं पर टाटा मेमोरियल सेंटर डज नॉट मेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर नॉन पर क्या बता नॉन रिसिप्ट और एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन से कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा, उसका दायभार वो टीएमसी नहीं लेंगे। और यहीं पर मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न, इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन क्या क्या होगा। 1 से 11 इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। और 12 से 15 जो नंबर है उसका रिटन और रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का 100 मार्क्स का। जिसका रिटन एग्जामिनेशन है वो अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्टेड में नाम आएगा तो उसके बाद इंटरव्यू में आप लोगों को बुलाया जाएगा, उसके बाद आप सिलेक्शन होगा। और यहीं पर द मोड ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, रिटन क्या बताया, ठीक है देखते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर में जो कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दें, और जिसका इंटरव्यू है वो भी एप्लीकेशन कर दे। दोस्तों को शेयर कर दे ये वीडियो और लाइक कर दे, और जिसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।